तीनों लोग नहीं आ रहे ना, फ्रेंड नहीं। तो आपने ने बोला ना सर आपने गैंग पकड़ी है, क्या है प्रॉब्लम? लास्ट 2-3 मंथ से कासारवडोली पुलिस स्टेशन एरिया में हीरानंदानी मेडोज इस्टेट में कुछ गाड़ियाँ स्पेसिफिक बुलेट, हंटर और सुजुकी बर्गमन, ये गाड़ियाँ स्पेसिफिक चोरी होने की वारदात बहुत बढ़ गई थी। लगभग 10 से 12 गुने ऐसे हुए थे। हमने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तब हमको एक उसमें गैंग निष्पन्न हुई। हमारे जो डिटेक्शन स्टाफ है उन्होंने लगभग मुंबई दहीसर से लेके मीरा रोड, फिर ठाणा, पूरा सीसीटीवी लगभग 120 से 130 सीसीटीवी वेरिफिकेशन के बाद हमको एक आरोपी निष्पन्न हुआ। उसका नाम सोहेल शेख है। उनके तरफ से पहले 3 गाड़ी हमको रिकवर हुई। इन द इन्वेस्टिगेशन हमको ऐसा पता चला कि इसका जो मास्टरमाइंड है वो मिलिंद सावन करके एक लड़का है। उसका जो साथी है वो दोनों मिलके ये गाड़ियाँ स्पॉट से बाहर निकालते थे और सोहेल के जैसे लोगों के माध्यम से वो बिक्री करते थे। इन द इन्वेस्टिगेशन जो ये गैंग है उनके प्रीवियस रिकॉर्ड हमने चेक किए। लगभग 70 से 80 गुना उन पे दाखिल है। क्राइम ब्रांच यूनिट 9 के टीम ने जो मिलिंद सावंत है उसके तरफ से लगभग एक ही गुने में एक ही क्राइम जो डिटेक्शन हुआ उसमें लगभग 50 से 60 गाड़ियाँ उससे रिकवर की थी। यानी एक बहुत बड़ा डिटेक्शन सीनियर इंस्पेक्टर कासारवडोली पुलिस स्टेशन और उनकी टीम ने किया है। माननीय कमिश्नर साहब ने उनको बधाई भी दी है। इन दिन ये जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा था तो हमने पूरे सीसीटीवी के बाद हमने एक मोडस उनकी देखी गई कि ये स्पेसिफिक जो गाड़ियां हैं जिनका हैंडल लॉक नहीं हुआ था यही गाड़ी वो टारगेट करते थे। वो गाड़ी जब हैंडल लॉक नहीं होती तो वहाँ से पार्किंग से उनको निकालते थे। एक 100 मीटर वो गाड़ी चलते लेके जाके वहाँ पे फिर उसका डायरेक्ट वो जो की वाला जो सेक्शन होता है इलेक्ट्रॉनिक, उसको वायर जोड़ के वो शुरू करते थे और वहाँ से लेके जाते थे। तो ऐसे एक ही जगह से लगभग 10 से 12 गाड़ी एक ऐसी की घटनाएं हुई थी। तो एक अच्छा डिटेक्शन और अच्छा इसमें अभी 3 लोगों को हमने अरेस्ट किया है और उनसे लगभग 8 गाड़ियाँ अब तक रिकवर हुई है। लगभग 9 लाख की ये रिकवरी है और इसमें और गुने डिटेक्ट होने की संभावना है। तो इनका पूर्व रिकॉर्ड भी कासारवडोली पुलिस स्टेशन में पाया गया और थाने में भी उन्होंने 1-2 क्राइम किए हैं। अभी उनका फेशियल जो डाटा है वो पूरा मुंबई को पता था, इसलिए उन्होंने अभी मुंबई के एडजेसेंट जो इलाके हैं, ठाणा है, नवी मुंबई है, पालघर है, नासिक साइड है, वहाँ पे उन्होंने अभी क्राइम करना शुरू कर दिया था। तो उनका पहला टारगेट ये कासारवडोली में हीरानंदानी स्टेट की जगह पे उन्होंने किया, तो उसका अपना अभी डिटेक्शन हुआ है। तो ये आपके माध्यम से मैं सभी जो व्हीकल ओनर है उनको मैं ये आह्वान करता हूँ कि कृपया आपका गाड़ी का लॉक या हैंडल लॉक पूरा करना यानी लगाना चाहिए और उनको वेरिफिकेशन करना चाहिए कि सही में लॉक हैंडल लॉक हुआ है नहीं हुआ। दूसरा चोरी की हुई गाड़ियाँ किसको बेचते थे, क्या ऑनलाइन साइट के लिए क्या था? इन्होंने हमने इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पाया कि ये जो गाड़ियाँ है OLX जो ऑनलाइन ऐप है उस पे ही बेचते थे। जो गाड़ी डैमेज है या पूरा जिसका एक्सीडेंट हुआ ऐसे गाड़ी का नंबर प्लेट और प्रीवियसली OLX पे जो गाड़ियाँ फोटो में है उनका नंबर प्लेट ऐसा डुप्लीकेट नंबर ये गाड़ियों को चढ़ाते थे और ये कस्टमर को बेचते थे और गाड़ी इसमें मिलने की आशंका है और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। कितनी गाड़ियां बेच चुके हैं आप? अभी तो जितनी गाड़ियां हमको तो अभी 8 गाड़ियों का पता चला है कि उन्होंने उनके कब्जे में थे, कुछ गाड़ी बेच चुके थे और इसमें गाड़ी मिलने की शंका है। तो आरोपी का एज क्या है, बैकग्राउंड क्या है? आरोपी इनका जो बैकग्राउंड मैंने देखा कि मेन जो आरोपी है सावंत वो तो गाड़ी का टेक्नीशियन करके काम करता था और दूसरे आरोपी उसके साथीदार है जो अभी उसका एक तो बेचने का काम और उसके साथी में वैसा कुछ टेक्निकल जांच नहीं है, लेकिन गाड़ी से रिलेटेड बहुत काम करते थे।
सर ये गाड़ियों को ट्रांसफर भी करते थे, नाम जो लोग खरीदते थे उनके नाम पे, या कैसे? अभी हमने देखा गया है कि ये जब टीटी फॉर्म गलत सिग्नेचर करते थे और जब गाड़ी ट्रांसफर का वक्त आता था तो अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके रहते थे, तो ये एक अच्छा डिटेक्शन हुआ है। अभी इसमें और लोग या और गाड़ी मिलने की संभावना है। सर जी, इस गैंग में टोटल कितने एक्टिवेट हैं इसकी कोई जानकारी? अभी तक 3 ही लोग हमने पकड़े हैं और लोग और रिसीवर भी मिल सकते हैं, और इसमें जिससे पूर्व जिनके पास उन्होंने गाड़ी बेची है उनको भी हम सर्च कर रहे हैं। शुरू करू? ठीक आहे। कासारवडोली पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये आपल्याकडे हिरानंदानी इस्टेटचं एक जागा आहे, त्याच्यामध्ये गेल्या 2-3 महिन्यापासून हंटर गाड्या आणि रॉयल एनफिल्डची हंटर आणि बर्गमॅन, सुझुकी बर्गमॅन ह्या 2च गाड्या चोरीला जात होत्या। जवळपास 10 ते 12 गुन्हे यामध्ये दाखल होते, तर त्याच्यामध्ये विशिष्ट गँग ॲक्टिव्ह असल्याबाबत आम्हाला शक होता। त्याप्रमाणे कासारवडोली पोलीस स्टेशनचे डिटेक्शन ऑफिसर व त्यांची टीम, सिनियर इन्स्पेक्टर यांनी एक चांगलं डिटेक्शन केलं आहे। त्याच्यामध्ये ह्या एक गुन्ह्यामधलं इन्फॉर्मेशन आपल्याला डिटेक्शन स्टाफला मिळाली होती। आत्तापर्यंत आपण 3 आरोपींना या दरम्यान अटक केलं आहे आणि जवळपास 8 गाड्या त्यांच्याकडनं रिकवर केल्या आहेत। आणखी गाड्या रिकवर होण्याची शक्यता आहे। ह्याच्यामधलं आपण ज्यावेळेस इन्व्हेस्टिगेशन करत होतो त्याच्यामध्ये आपल्याला जवळपास दहिसर पासून मुंबईचे मीरा रोड, ठाणे, घोडबंदर रोड असे सगळे जवळपास 120 ते 130 कॅमेरे आपण ह्याच्यामध्ये पूर्ण व्हेरीफाय केले आणि टीमला सुरुवातीला एक आरोपी मिळाला शेख नावाचा, त्याच्याकडे तो रिसिव्हर होता, म्हणजे ह्या गाड्या चोरायचा तो रिसिव्हर होता, तो त्याच्याकडे आपण 3 गाड्या रिकवर केला। मग त्याच्यानंतर मेन सूत्रधार होता, मेन सूत्रधार जो आहे त्याला ज्यावेळेस आपण अटक केलं त्याचं नाव आहे मिलिंद सावंत, तर तो पूर्वीचा रेकॉर्डवरचा गुन्हेगार आहे, त्याच्याकडे जवळपास 70 ते 80 गुन्हे अशाच पद्धतीचे गाडी चोरीचे दाखल आहेत। आपल्या कासारवडोलीमध्ये त्याच्यावरती पूर्वीचं रेकॉर्ड पण निष्पन्न झालं, चितळसरला एक गुन्हा होता ते पण निष्पन्न झालं। मिलिंद सावंत हा खूप दिवसापासून गायब होता, त्याला आपण पूर्ण कोकण, मुंबई, त्याच्यानंतर नवी मुंबई, त्याच्यानंतर पुण्यासारख्या ठिकाणी आपण सर्च करत होतो। शेवटी मिलिंद मिळाल्यानंतर त्याच्यातर्फे आणखी जवळपास 5 गाड्या त्याच्याकडनं मिळाल्या। तर मोडस आपल्याला या गुन्ह्यामध्ये असं निष्पन्न झालं की मिलिंद आणि आणखी त्याचा एक पार्टनर हे स्पॉटला जायचे, फक्त ज्या गाड्याचं हँडल लॉक नाही आहेत अशाच बर्गमन आणि हंटर ह्या 2 गाड्या हेरायचे, त्या गाड्या तिथून पार्किंग लॉटमधनं चालत बाहेर काढायचे, नंतर त्या वायर कट करून डायरेक्ट करायचे आणि नंतर गायब करायचे। आपल्याला हीच स्पेसिफिक मोडस आपल्याला गुन्हा दाखल झाल्यानंतर कळली होती। आपल्याला सुरुवातीला CR नंबर 286 जो ह्या वर्षातला गुन्हा आहे त्याच्यामध्ये आपण त्या गाडीचं आपल्याला डिटेक्शन झालं आणि पुढे मग हे सगळे आरोपी आपल्याला निष्पन्न झाले। आता मिलिंदचं स्पेसिफिक त्याचं बॅकग्राऊंड असं आहे की तो पूर्वी गॅरेजमध्ये काम करायचा, त्यामुळे गाड्याचं वर्किंग कसं असतं त्याला हे माहीत होतं आणि त्याचं टार्गेटच होतं की फक्त बर्गमॅन आणि हंटर ह्या 2च गाड्या चोरायच्या। आणि ह्या चोरल्यानंतर तो काय करायचा, पहिलं OLXला